Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before you try to attempt these, please go through today's daily news analysis because all of these questions are framed from there only. So पहला क्वेश्चन है, who was the Prime Minister of India during the LPG reforms in 1991? जो जब 1991 में LPG रिफॉर्म्स हुए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? सो आपके चार ऑप्शन है, बट वी नो दिस कि जो 1991 के रिफॉर्म्स थे दे वर अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव. सो द करेक्ट आंसर फर्स्ट इज गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 वाज रिप्लेस्ड बाय व्हिच एक्ट? तो एमआरटीपी एक्ट जो आपके सोशलिस्टिक टेंडेंसीज को के लिए बनाया गया था, जब हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करा, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किया, हमने इसको रिपील कर दिया और उसकी जगह हमने नया एक्ट बनाया. व्हाट एक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट? सो द एक्ट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002. सो रेदर देन हम मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करें, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर एक्ट था ये लाइसेंस कोटा राज के लिए था, बट बिकॉज ऑफ लाइसेंस कोटा राज नहीं था तो इसके लिए नहीं था. बट एट द सेम टाइम वी वांट कि मार्केट के अंदर में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए हमने इसको रिप्लेस करा विद द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्रिएटेड अंडर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002. सो द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन विच ईयर वाज द सेबी एक्ट इनेक्टेड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट्स इन इंडिया? तो आपकी जो सेबी जो बॉडी है वो 1988 में क्रिएट करी गई थी, बट इसको हमने स्टैट्यूटरी पावर दी बाय क्रिएटिंग सेबी एक्ट इन द ईयर 1992. सो द करेक्ट आंसर फॉर थर्ड इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर डील इन 2008? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था विच इज ऑल्सो नोन एज 123 एग्रीमेंट, जो इंडिया ने साइन किया था विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विच मेड इंडिया एन एक्सेप्शन टू द एनपीटी ट्रीटी की एक कंट्री जिसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है उसके बाद भी वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से आपके न्यूक्लियर फ्यूल को बाय कर सकती है. सो दिस वाज एन एग्रीमेंट व्हिच वाज साइंड बाय यूएसए, जिसने इंडिया को एग्जेम्पशन दिलाया टू एनपीटी एंड एनएसजी रिक्वायरमेंट्स. सो करेक्ट आंसर फोर्थ इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु वाज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया का, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता था? सो वी नो दिस कि मनमोहन सिंह के कंटेक्स्ट में पढ़ा था कि ही वाज द मेंबर फर्स्ट एंड देन डेप्यूटी चेयरमैन, बिकॉज जो आपका प्लानिंग कमीशन है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर फिफ्थ इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन विच ईयर डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया? जो आरटीआई एक्ट है वो कब आया था? सो मार्च ऑफ 2005 में इसको इनेक्ट किया गया और अक्टूबर ऑफ 2005 से ही ये आपका इन फोर्स हो गया था. सो द करेक्ट आंसर फॉर सिक्स्थ इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट पे आते हैं. हाउ मेनी डेज डज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन हैव टू रिस्पॉन्ड टू एन आरटीआई रिक्वेस्ट? तो अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर में आप पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हो, सो कितने दिन में उसको आपको रिप्लाई करना होता है? सो यू शुड नो दिस कि पीआईओ को 30 डेज के अंदर में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिप्लाई करना होता है. अदरवाइज आप सीआईसी या एसआईसी रेस्पेक्टिवली, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सीआईसी, स्टेट गवर्नमेंट है तो एसआईसी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को आप जाके अपील कर सकते हो. So the correct answer for seventh is going to be B, 30 days. Next question. Who is responsible for formulating monetary policy in India? इंडिया के अंदर में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाली बॉडी कौन सी है? सो वी नो दिस ऑल्सो कि पहले आरबीआई होती थी, बट 2016 ऑनवर्ड्स हमने एक बॉडी बनाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया. सो द करेक्ट आंसर फॉर 8 इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हेन वाज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? सो आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज एन फैक्चुअल आंसर. 2016 में हमने एमपीसी क्रिएट करी थी, जिसने आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है उसको ट्रांसफर कर दिया टू एमपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? तो जो एमपीसी है उसमें कितने मेंबर्स हैं? सो वी नो दैट जो एमपीसी है वो 6 मेंबर बॉडी है. 3 मेंबर यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं और 3 मेंबर यहाँ पे आरबीआई के मेंबर्स होते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर 10th इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which was the only Indian National Congress session presided over by महात्मा गांधी? कौन सा वो सेशन है कांग्रेस का जिसको महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था? So the session which was presided by महात्मा गांधी was the 1924 बेलगाम सेशन. This is important question for you all because इस साल इसके 100 year centenary प्रोग्राम है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Mahatma Gandhi was arrested in 1922 for articles in which publication that criticized British policies. So किस publication में उनकी ही चारों बुक्स हैं, उनकी चारों न्यूज़पेपर्स और पब्लिकेशंस है, जिसके अंदर कौन सा पब्लिकेशन था जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसके बेसिस पे उन्हें 1922 में अरेस्ट किया था सेडिशन के चार्जेस के ऊपर पे. So the magazine in which he published these articles was the Young India magazine. So the correct answer for 12th is going to be D. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हेन डिड द WHO डिक्लेयर इंडिया पोलियो फ्री? इंडिया को पोलियो फ्री का स्टेटस WHO ने कब दिया था? सो वी हैव डिस्कस दिस आल्सो. इंडिया को पोलियो फ्री स्टेटस मिला था इन द ईयर 2014. सो अभी 10 साल ही हुए हैं इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेरेशन करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइज कंट्रीज एज पोलियो फ्री? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज को पोलियो फ्री का स्टेटस प्रोवाइड करती है? सो वी हैव डिस्कस दिस आल्सो. इट इज योर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी कंट्री को पोलियो फ्री स्टेटस का सर्टिफिकेशन देती है. सो करेक्ट आंसर फॉर 14 इज गोइंग टू बी सी ओनली. Moving on to the next question. When was the National Perspective Plan for Interlinking Rivers prepared? तो रिवर्स को इंटरलिंक करने का जो पहला प्लान था, इंटरलिंकिंग प्लान था, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान था, एनपीपी, वो किस ईयर में इनिशिएट किया गया था? सो जो पर्टिकुलर प्लान है वो प्रिपेयर किया गया था 1980 में. एंड यू शुड नो दिस आल्सो कि उसके अंदर में हमने 30 रिवर्स को डिसाइड किया था इंटरलिंक करने के लिए. 14 वर गोइंग टू बी योर हिमालयन रिवर्स एंड 16 पेनिनसुलर रिवर और साउथ इंडियन रिवर्स वर टू बी इंटरकनेक्टेड, which is basically your next question only. How many river linking projects were proposed under the original NPP? So originally 30 rivers को इंटरलिंक करने का यहाँ पे प्लान था. तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच रिवर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इन द केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट? और इन अदर वर्ड्स केन एंड बेटवा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो 4 रिवर्स हैं. सो वी नो दिस कि यमुना रिवर इज अ रिवर जिसकी केन और बेटवा दोनों की दोनों आपकी ट्रिब्यूटरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट? केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज इट वाटर फॉर इरिगेशन? इज इट जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर? इज इट फैसिलिटेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई? और इज इट ऑल ऑफ द अबव? सो वी हैव डिस्कस दिस कि जो केन बेटवा के जो बेनिफिट्स है तीनों की तीनों बेनिफिट्स हैं, व्हिच मींस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इज ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर फॉर 18th इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट इज which region is primarily targeted by the Ken-Betwa river link project for water supply? So again I've already told you कि आपको डेली न्यूज एनालिसिस देखना पड़ेगा अगर आपको ये आंसर अच्छे से करने हैं. So in case you already know this, well and good. Otherwise if you will go through daily news analysis you would know that जो Ken-Betwa river linking project है it is primarily for Bundelkhand region. So correct answer for 19 is going to be A. And finally, the last question for today: which wildlife reserve is threatened by the Ken-Betwa river link project? So Ken-Betwa river link project से primarily आपका कौन सा टाइगर रिजर्व है जो इम्पैक्ट हो रहा है? So the national park और टाइगर रिजर्व जो इम्पैक्ट हो रहा है that is your Panna tiger reserve. So the correct answer for question number 20 is going to be option B only. Okay, so students, these were the important 20 GK questions from today's Hindu and Indian Express. In case if you have any other question, you can always ask in the comment box. Okay, so with this message, I would like to end today's session. Thank you and have a very nice day.